हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए साइंस के 50 ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या हाल ही में कोई आपका एग्जाम होने वाला है तो उस एग्जाम में आपको ये प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, किस तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। आप लोग सोच समझकर आंसर करते जाएंगे ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, टंगस्टन तत्व का जो है गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। आपको एग्जाम में टंगस्टन का संकेत भी पूछा जाता है तो इसका संकेत W होता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 74 होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर करेंगे, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। सोच समझ कर आंसर करना है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला देगा, संवेग, जिसको इंग्लिश में मोमेंटम भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है संवेग बराबर पी इंटू एम बी। याद रखना है, पी इंटू एम बी, यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि संवेग का मात्रक क्या होता है तो यहाँ पे लिख रहे हैं संवेग का सही मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड। याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व कौन सा है। कतई जहर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, 100% ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आंसर करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 जो है प्रथम तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या देगा, ए के साथ चला देगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व फ्लोरीन है। आपको यह भी याद रखना है, समूह 17 में टोटल 5 तत्व है। कौन कौन से हैं यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे आपका फ्लोरीन हो गया सबसे पहला नंबर, दूसरा क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है और अंत में आता है आपका एटी, जिसको हम बोलते हैं एस्टेटिन। याद रखना इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 35 और इसका एस्टेटिन का होता है 50। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई कैसी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। यह प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है। आंसर करेंगे, उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई। अगर वही बात करें अवतल का तो माइनस होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस रसायन का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। आपको आंसर करना है, किस रसायन का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AgCl और AgBr दोनों का उपयोग होता है। AgCl को हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड और AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, आपको सिर्फ वीडियो को वॉच नहीं करना है, साथ में आंसर भी करते जाना है ताकि आपका रिविजन भी बिल्कुल प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, कौन सा तत्व हाथ पर रखने से पिघल जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा तत्व हाथ पर रखने से पिघल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त दोनों। यानी कि गैलियम और सीजियम ऐसे तत्व हैं, 2 ऐसे तत्व हैं जिसको अगर हम हाथ पर रखेंगे तो पिघल जाएगा। गैलियम का संकेत Ga होता है और सीजियम का संकेत Cs होता है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। और फ्रेंड्स, चाहे आप एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या रेलवे के कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल याद रखना है, सी के साथ चला जाएगा। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
एलपीजी का मुख्य क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए आंसर करेंगे। आपको पूछा जा रहा है कि एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है, तो याद रखिएगा एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है पूछा जाता है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है और एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है अगर ऑप्शन में आपको प्रोपेन प्लस, याद रखिएगा प्रोपेन प्लस ब्यूटेन मिले तो उसका राइट आंसर दोनों के साथ चला जाएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होते हैं लेकिन आपको याद रखना है मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है एलपीजी में। याद रखना है, फिर से बोल रहे हैं अगर ऑप्शन में प्रोपेन प्लस ब्यूटेन है तो दोनों को टिक कर सकते हैं। और ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, तो C4H10 होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है पूछा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं C3H6O3 होता है लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर शरीर का भार न्यूनतम कहां पर होगा? आंसर करेंगे। आपको बताना है कि पृथ्वी पर शरीर का भार जो है ये न्यूनतम कहां पर होगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा भूमध्य रेखा पर। याद रखिएगा इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। याद रखिएगा विषुवत रेखा पर हमारे शरीर का भार जो है वो न्यूनतम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने में कौन मदद करता है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने में कौन मदद करता है, तो इसका राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस मदद करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपका हाल ही में कोई एग्जाम होने वाला है तो ये सेशन आपके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे होते हैं। याद रखना है ये कहां पर पाए जाते हैं? आंसर करेंगे। आपको बताना है, सोच समझ का आंसर करना है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करते जाना है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, ये पानी में पाए जाते हैं। याद रखना है शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं जो पानी में होते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। किस तत्व को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका संकेत क्या होता है, तो Hg होता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 80 होता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोजा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न। आंसर करेंगे कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने खोजा था, तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सोच समझ कर आंसर करिएगा। आंसर करेंगे कि धातु का वह गुण क्या है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, जिसको हम तन्यता बोलते हैं और इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, तो डक्टिलिटी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत तार बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? आंसर करेंगे विद्युत तार को बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तांबा का प्रयोग होता है। विद्युत तार बनाने में तांबा का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तांबा को कॉपर भी बोलते हैं। संकेत Cu होता है और परमाणु क्रमांक 29 होता है। सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने, चलिए आंसर करेंगे। देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम है, तो ऑप्शन सी में आपको कर देते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। याद रखिएगा ऑप्शन सी में क्या है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के साथ क्या बदलता रहता है? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है ये समान रहता है जबकि स्थान के साथ क्या बदलता रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भार। याद रखिएगा भार बदलता रहता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। अगर हम उसको कहीं भी ले जाए, मान लीजिए अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 20 किलोग्राम है तो अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 20 किलोग्राम ही होगा, लेकिन भार बदल जाएगा। कितना है, तो 1/6 हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है। यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1 कूलम प्रति 1 सेकंड किसके बराबर होता है? आपको आंसर करना है कि 1 कूलम अपॉन, यानी कि ऐसे लिखा है 1 कूलम लिखा है और अपॉन दिया है 1 सेकंड। ये बोला जा रहा है किसके बराबर होता है, तो ये एम्पियर के बराबर होता है। याद रखना ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एम्पियर क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट है किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब कितना होगा?
चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है किसी लगाए गए बेल के लिए अगर क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल, अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए को दिया तो बिल्कुल सही जवाब है, अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लगाए गए, ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है, आंसर करेंगे। आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था। चलिए तो इसका राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निकोल टेस्ला ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में एक्टिनाइड सीरीज में कौन से तत्व होते हैं। बार बार ये प्रश्न एग्जामों में रिपीट होता है। चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवर्त सारणी में एक्टिनाइड सीरीज में कौन से तत्व होते हैं, तो याद रखिएगा रेडियोधर्मी होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आवर्त सारणी में एक्टिनाइड सीरीज में रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे को कितने बार लंबवत होती है। फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां जो है एक दूसरे के कितने बार लंबवत होती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 24 बार एक दूसरे के लंबवत होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यकृत को प्रभावित करने वाला रोग हेपेटाइटिस बी किससे होता है। अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, वायरस, जिसको हम विषाणु भी बोलते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है एलपीजी सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाला दुर्गंध किस कारण से होता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए एलपीजी सिलेंडर के रिसाव होने पर निकलने वाला दुर्गंध किस कारण से होता है, क्योंकि उसमें इथाइल मरकप्टन का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एलपीजी में प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है और गंध के लिए इथाइल मरकप्टन को मिलाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन सी में दिया गया है Fe2O3 × XH2O। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में एक प्रश्न यहां से बनता है कि जंग लगने पर किसी लोहे की चीज का वजन क्या होता है, तो याद रखिएगा बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है। फटाफट से आंसर करेंगे कि मनुष्य की आंख जो है ये कितने मेगापिक्सल की होती है, तो 576, याद रखना है 576 मेगापिक्सल की होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य की आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और पूछा जाता है एक कि कैसा बनता है, तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। दोनों को याद रखना है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आंख के रेटिना पर, और कैसा, तो वास्तविक एवं उल्टा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। तो याद रखना है गोबर गैस में मीथेन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। ऑप्शन सभी सही है, याद रखना है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है। अगर ऑप्शन में मीथेन रहे और कोई अलग अलग गैस रहे तो मीथेन के साथ जा सकते हैं, लेकिन याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी होता है। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। काफी बार एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है। आंसर करेंगे कि परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है D2O। याद रखना है D2O, याद रखना है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कांस्य किसका मिश्र धातु होता है। काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। आंसर करेंगे कांस्य जो है ये किसका मिश्र धातु होता है, तो याद रखना ये कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी परसेंटेज भी पूछा जाता है कि कांस्य में कॉपर कितना प्रतिशत, तो 88% रखना है। 88% कॉपर और टिन कितना, तो 12% पाया जाता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है। फटाफट से आंसर करेंगे। तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या फर्क पड़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त तो दोनों। याद रखना है जब बर्फ पिघलता है तो घनत्व बढ़ता है, लेकिन आयतन क्या होता है, तो घट जाता है। दो प्रश्न यहाँ पर है, याद रखिएगा तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तो बर्फ का घनत्व बढ़ता है और आयतन जो है वो घट जाता है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आंसर करेंगे भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है और कब, तो याद रखना है डेट, याद रखना है पूछा था एग्जाम में, तो 1984 ईस्वी में। याद रखना है 1984 ईस्वी में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसका सूत्र बता देते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट का पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसका सूत्र होता है C2H3
NCO, याद रखिएगा ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है, याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा दूध का जो रंग होता है वो केसिन के कारण होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में मेलानिन है। बात करें मेलानिन की तो मानव त्वचा का जो रंग है वो मेलानिन के कारण ही होता है, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है ताजमहल का रंग सफेद से पीला किस कारण से होता है, आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अम्लीय वर्षा के कारण, एसिडिक रेन के कारण होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, तो एड्स नामक रोग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश में लिखते हैं AIDS, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी दिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हीरा किसका बना होता है, चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दे जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, हीरा कार्बन का बना होता है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, आंसर करेंगे कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, पैलिनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन क्या आता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रदूषक और हानिकारक गैस कौन सा है, आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। उपयुक्त सभी गैस पाया जाता है, कार्बन डाइमोनोक्साइड भी जिसका सूत्र होता है CO, और हाइड्रोजन साइनाइड जिसका सूत्र होता है HCN, और बेंजीन भी होता है जिसका सूत्र होता है C6H6, याद रखिएगा। सिगरेट के धुएं में ये सभी तीनों प्रकार की गैस होती हैं। नेक्स्ट है इंडियन गैस किसका मिश्र धातु होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। इंडियन गैस में तीनों मिश्रण होते हैं, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी और इथाइल मरकप्टेन भी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने एक मित्रों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फॉर्मूला होता है AgI सिल्वर आयोडाइड का, याद रखना है। नेक्स्ट है वोट करने पर प्रयोग में आने वाली स्याही किस रसायन का बना होता है, आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखिएगा वोट करने पर प्रयोग में आने वाले स्याही किस रसायन का, तो सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा भी गया है। फॉर्मूला होता है AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका निम्न में से किसका घोल होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। सिरका जो है ये निम्न में से किसका घोल होता है, तो याद रखिएगा ये किसका, तो एसिटिक अम्ल का घोल होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं CH3 होता है, COOH ये होता है एसिटिक अम्ल का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाले शब्द सेल जो है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए तो ये किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का समान ताप कितना होता है, आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है, आंसर करेंगे। तो बात करें फ़ारेनहाइट की तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में। बात करें सेल्सियस का तो सेल्सियस में 37 डिग्री, और बात करें केल्विन में तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ब्रह्मांड शब्द है। चलिए तो बात करें ब्रह्मांड में तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है, तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन होता है, सिंबल H2। अगर बात करें पृथ्वी में ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। अगर बात करें वायुमंडल में तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, याद रखिएगा। सभी को याद रखना है ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में, और ऑक्सीजन कहाँ पर, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, और वायुमंडल की बात करें तो सबसे अधिक नाइट्रोजन, याद रखना है। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यह आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आइंस्टीन ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।